तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई कुछ सुपर ह्यूमन विल, मतलब ये चीज़ है कि सुपर ह्यूमन पावर है जो कि एक जब तुम वो चीज़ को अडॉप्ट कर लो तो तब तुम सेल्फ इम्प्रूव होना स्टार्ट कर जाओगे। लेकिन वो एक मिथ है भाई। सेल्फ इम्प्रूवमेंट मतलब विल पावर। आप कितना अपने आप को रेजिस्ट कर सकते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। जैसे कि मुझे फिट होना है, समझ रहे हो, मुझे फिट होना है, लेकिन मैं शाम को मैं कहीं जाता हूँ या घर पे जंक फूड आ जाती है या फिर दोस्तों के साथ जाता हूँ जंक फूड आ जाती है। क्या मैं उस जंक फूड को रेजिस्ट कर रहा हूँ? मुझे अगर हेल्दी रहना है, अगर मैं वो रेजिस्ट कर पा रहा हूँ तो मेरा विल पावर स्ट्रांग है। तो अगर आपके विल पावर अगर स्ट्रांग है तो तब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ सकते हो। अगर आपका विल पावर अच्छा नहीं है तो अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। तो मैं आपको 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो आप 100%, अगर आप किसी चीज़ की तरफ मतलब इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो आप इम्प्रूव कर लोगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई पहला जो पॉइंट है उस पर तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो जाके, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। कि 1% रूल। 1% रूल क्या कहता है भाई कि स्मॉल चेंजेस बिग रिजल्ट। अगर आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े स्टेप्स उठाओ या बड़े बड़े गोल्स करो तब आप वो चीज़ को अचीव कर पाओगे। अगर आप 1% भी उस चीज़ में इम्प्रूव कर रहे हो तो वो कंपाउंड होकर के एट द एंड ऑफ द डे आपको आपका जो गोल्स है उसे आप वो अचीव करने में आपको मदद कर सकती है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका इन्वायरमेंट अगर ख़राब है, मतलब अगर आप अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं रह रहे हो तो आपका विल पावर चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग रहे तो आप नहीं कर सकते भाई। मतलब ये हमेशा ये फैक्ट रहेगा कि इन्वायरमेंट बीट्स द विल पावर। अगर आपका इन्वायरमेंट सही है तो आप वो आपके विल पावर को भी बीट कर सकता है, समझ रहे हो। तो आप सबसे अच्छा आपको, मतलब मैं एक चीज़ अगर कहना चाहूँगा तो आप ये कहूँगा कि आप अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखो। थर्ड ये है कि अपनी पहचान को बदलो यार, समझ रहे हो। ऐसा नहीं करो कि भाई मुझे बॉडी बनाना है तो मैं जो करूँगा मैं बॉडी बनाने के लिए करूँगा, या मैं हेल्दी खाना खाऊंगा तो बॉडी बनाने के लिए करूँगा, समझ रहे हो। आप ये करो, इस तरीके से आप आइडेंटिटी बनाओ कि भाई मुझे अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना है इसीलिए मैं अच्छे खाने खाऊंगा। मुझे 40 साल या 50 साल में बुढ़ा नहीं होना है भाई, मुझे पेट नहीं निकालना है 40-50 साल में, इसीलिए मैं एक्सरसाइज करूँगा। तो आप अपने गोल्स को इस आइडेंटिटी से आप जोड़ सकते हो। लास्ट ये है कि मेक इट ऑब्वियस भाई। इतना इजी, इतना सिंपल बना दो कि कोई रेजिस्टेंस आ ही नहीं पाए। अगर आपने कुछ सोचा है तो आप इतने आसान से वो चीज़ कर लो कि कोई फ्रिक्शन उसमें रहे ही नहीं, और छोटे छोटे स्टेप में उस चीज़ को कंप्लीट करो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको कोई बुक पढ़ना है, समझ रहे हो, कोई बुक पढ़ना है, अगर आपने काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन उस काम में रखे हो कि भाई मैं बुक पढ़ूंगा तो मैं लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करूंगा, तो आपका नेक्स्ट डे का रूटीन क्या रहेगा कि आप उठोगे, फ्रेश हो गए, फिर कपड़े वगैरह पहनोगे, रेडी हो गए, फिर आप लाइब्रेरी जाओगे, लाइब्रेरी में जाकर किताब लोगे, पढ़ोगे, फिर आओगे, फिर मतलब ये कितने ज़्यादा फ्रिक्शन हो गए। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को अगर ऐसे कर लो कि आप जस्ट हम सोने गए हो, सोने पिलो है अगर आपका, पिलो के नीचे आपने कोई बुक रख दिया तो आप जैसे ही सुबह उठे अलार्म की वजह से तो आपने फ्रिक्शन को कम कर दिया, आपने देखा बुक है भाई, हाँ भाई इसे पढ़ना है, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए उसी बेड पे लेटे ही लेटे। जो आप 6 घंटे 5 घंटे या 3-4 घंटे में आप करने वाले थे उस काम को, वो आपने 5 मिनट में ही स्टार्ट कर दिया सो के उठने के बाद ही, और 10 मिनट 20 मिनट जितना भी आपका वो टाइम पढ़ने का होगा आप उसे उसमें दे सकते हो। तो ये 4 चीज़ें आप जिसे फॉलो कर सकते हैं, और मैं अभी रेगुलर हो गया हूँ तो आपको डेली आपको वीडियो मिलेगी देखने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे।